के साथ एक बड़े राजनीतिज्ञ जिनका सूर्यास्त हुआ है, यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह, जिनका निधन हो गया है। वो 82 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से आज सुबह जैसे ही इस बारे में पुष्टि हुई, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच शोक की लहर दौड़ गई। जसवंत सिंह को भारत के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री बनने का अवसर मिला। वो वाजपेयी सरकार में भारत के विदेश मंत्री बने। उसके बाद यशवंत सिन्हा की जगह उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। उनके निधन पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, जसवंत सिंह जी ने पूरी लगन के साथ हमारे देश की सेवा की। पहले एक सैनिक के रूप में सेवा की और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान सेवा की। अटल जी की सरकार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों को संभाला और वित्त, रक्षा और विदेश मामलों के विभाग में एक मजबूत छाप छोड़ी। उनके निधन से दुखी हूं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनीति और समाज के मामलों पर अपने अद्वितीय दृष्टिकोण के लिए याद किए जाएंगे। उन्होंने भाजपा को मजबूत बनाने में भी योगदान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर कहा कि अनुभवी भाजपा नेता और पूर्व मंत्री श्री जसवंत सिंह जी के निधन से गहरा दुख हुआ। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के प्रभारी सहित कई क्षमताओं से देश की सेवा की। उन्होंने खुद को एक प्रभावी मंत्री और सांसद के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो इस तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने लिखा कि उन्होंने वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री सहित कई क्षेत्रों में देश की सेवा की है और उनके उस काम को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने खुद को एक प्रभावी मंत्री और सांसद के रूप में प्रतिष्ठित किया और अपनी एक अलग ही छाप बनाई है। श्री जसवंत सिंह जी को उनको बौद्धिक क्षमताओं के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इधर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके लिखा कि जसवंत सिंह जी ने हमारे देश की सेवा पूरी मेहनत से की। पहले एक सैनिक के रूप में की और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान की। तो पूर्व केंद्रीय वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री जसवंत सिंह 8 अगस्त 2014 को अपने घर में गिर गए थे और तभी से वो कोमा में चले गए थे। लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा ने जसवंत सिंह की इच्छा के बावजूद बाड़मेर जैसलमेर के संसदीय क्षेत्र से टिकट नहीं दिया था। उनकी जगह कर्नल सोनाराम चौधरी को कांग्रेस से भाजपा में शामिल कर टिकट दिया गया था और इससे नाराज जसवंत सिंह ने भाजपा का दामन छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2014 का लोकसभा चुनाव हारकर वो दिल्ली लौट गए। 8 अगस्त की रात को वो दिल्ली में अपने आवास में फर्श पर गिरने के बाद कोमा में चले गए और कोमा में जाने के बाद वो कभी कभी अपनी आंखें खोलते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। यानी पिछले 6 साल से वो कोमा में थे। 2014 में ये एक्सीडेंट हुआ उनके घर में ही, जहां वो फर्श पर गिर गए थे और तभी से उनके सिर में चोट लगने के चलते वो कोमा में चले गए थे। हालांकि बीच में कभी 1-2 बार उन्होंने आंखें ज़रूर खोली थी लेकिन वो बात नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे और आखिरकार आज उन्होंने आखिरी सांसें अपनी ली हैं। पिछले 6 साल से वो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे थे और अब 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया आज। तो उनके निधन के बाद पूरे भाजपा में, नेता और कार्यकर्ताओं में, सब जगह यानी पूरी राजनीति में कहें तो एक शोक की लहर इस वक्त छाई हुई है। तो 3 जनवरी 1938 को जसवंत सिंह का जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले के गांव जसोल में राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम ठाकुर सरदारा सिंह और माता कुंवर बाईसा थे। उन्होंने मेयो कॉलेज अजमेर से अपने बीए और बीएससी करने के अलावा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून और खड़गवासला से भी सैन्य प्रशिक्षण लिया। वो 15 साल की उम्र में भारतीय सेना में शामिल हो गए। जोधपुर के पूर्व महाराजा गज सिंह के करीबी जसवंत सिंह 1960 के दशक में भारतीय सेना में वो अधिकारी थे। वहीं 1980 में वो पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 1996 में उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री चुना गया। हालांकि वो 15 दिन ही वित्त मंत्री रहे और फिर वाजपेयी सरकार गिर गई। 2 साल बाद 1998 में दोबारा से वाजपेयी की सरकार बनने पर उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। वहीं विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने भारत पाकिस्तान संबंधों को सुधारने का भरसक प्रयास किया। 2000 में उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री का कार्यभार भी संभाला और 2001 में
उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान भी मिला। फिर साल 2002 में यशवंत सिन्हा के स्थान पर उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया और मई 2004 तक उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। वहीं 2009 में भारत विभाजन पर उनकी किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस पर खासा बवाल हुआ और नेहरू और पटेल की आलोचना और जिन्ना की प्रशंसा के लिए उन्हें भाजपा से बाहर कर दिया गया। वहीं कुछ दिन बाद लालकृष्ण आडवाणी के प्रयासों से पार्टी में उनकी दोबारा सम्मानजनक वापसी भी हो गई। भले ही वो पार्टी में वापसी करने में सफल रहे, पर पार्टी में उन्हें नेपथ्य में धकेल दिया गया। यहाँ तक कि 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में उन्हें पार्टी ने बाड़मेर से सांसद का टिकट भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए एक बार फिर से 6 साल के लिए पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। मोदी लहर के कारण उन्हें कर्नल सोनाराम के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तो पिछले 6 साल से कोमा में थे जसवंत सिंह और आखिरकार आज उन्होंने 82 साल की उम्र में आखिरी सांसें ली हैं। आपको बता दें, राजस्थान के बाड़मेर जिले के गांव जसोल में वो राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1938 को। 1960 के दशक में वो भारतीय सेना में अधिकारी भी रहे थे, यानी एक सैनिक के तौर पर और राजनीतिज्ञ के तौर पर उन्होंने